अरे चिंटू, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम कोई पार्टी नहीं दोगे हमें? हाँ हाँ चिंटू, जल्दी जल्दी बताओ, तुम कब पार्टी दे रहे हो अपने जन्मदिन की? हम इतने दिनों से तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार कर रहे थे। अरे अरे दे दूंगा, जन्मदिन मेरा है, फिक्र तुम लोग क्यों करते हो? सारा साल इंतजार मुझे रहता है, जब मेरा जन्मदिन आ जाता है तब तुम लोग कहते हो कि सारा साल तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार करते रहे बस। अरे चिंटू, यही तो हमारी दोस्ती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्मदिन का दिन भी याद रखते हैं हम। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरे जन्मदिन पर वही आएगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महंगा और अच्छा तोहफा लेकर आएगा। अरे चिंटू, उसकी तो फिक्र ही ना करो, मैं अपने अब्बू से पैसे लेकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा लेकर आऊंगा और वो सबसे प्यारा भी होगा। बेचारा कुकू बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि कुकू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने दोस्त को एक महंगा तोहफा दे सके। अरे कुकू, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या तुम मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं दोगे? महंगा तोहफा? मैं तुम्हें महंगा तोहफा कैसे दूं? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। तो जग्गू के पास थोड़ा होते हैं, वो थोड़ा कमाता है, वो तो अपने अब्बू से पैसे लेकर आएगा ना, तो तुम भी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आ जाना। नहीं, मैं अपनी मम्मा से पैसे नहीं मांग सकता, हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते, हम तो खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल से खाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे जन्मदिन पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें वहाँ पर देखकर। अरे चिंटू भाई, अब मैं घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए तोहफे का इंतजाम करता हूँ। चिंटू के पापा, चिंटू का जन्मदिन आने वाला है, तो उसके जन्मदिन के लिए मैं सोच रही थी उसे कोई खूबसूरत सा तोहफा दे देते हैं हम दोनों मिलकर। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था। मैंने दुबई की 3 टिकट बुक करवा ली हैं। आज शाम हम दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। दुबई जाकर हम क्या करेंगे? हमारे बेटे का जन्मदिन है, हम यहीं पर रहेंगे ना। अरे मैंने अपने बेटे के लिए वहाँ पर खूबसूरत इंतजामात करवाए हुए हैं उसके जन्मदिन के लिए। अगर उसे दुबई लेकर जाएंगे तो मेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त भी वहाँ पर आए होंगे। अच्छा, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी आपके ऑफिस के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। चलो अब इसी खुशी में जाकर चिंटू को सारी बात बता दो और उसे कहो अपना सारा सामान तैयार रखे। आज शाम हम दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। ये खुशी की खबर सुनने के बाद चिंटू की मम्मा हरियाली तोती चिंटू के पास जाती है। चिंटू बेटा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात लेकर आई हूँ। अरे क्या बात है माँ, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? जल्दी जल्दी मुझे बात बताएं, मैं अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ। अरे बेटा, आज शाम हम सब दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे, अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अपने सब गरीब दोस्तों को अपने जन्मदिन पर आने की दावत दे दी है, अब मैं दुबई में नहीं जाऊंगा। पर बेटा, तुम्हारे अब्बू के दोस्त दुबई में तुमसे मिलने के लिए आएंगे, वो तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों मम्मा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या मैं कोई ब्रांड हूँ या मैं कोई जोकर हूँ कि लोग मुझे देखने के लिए आएंगे? पर बेटा मेरी बात समझो, तुम्हारे अब्बू ने वहाँ पर इतना पैसा खर्च किया है, तुम्हारी बर्थडे का सारा इंतजाम करवाया है, अब उसका क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको अपने पैसों की इतनी ही फिक्र थी तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती, बगैर पूछे इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। बेचारी हरियाली तोती चिंटू को तो खुशी की बात बताने के लिए आई थी, लेकिन चिंटू ने अपनी मम्मा को उदास ही कर दिया। हाँ भाई हरियाली, बताओ क्या कहता है मेरा बेटा, वो तैयार हुआ कि नहीं? नहीं हुआ वो तैयार, उसने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। उसने तो ये भी नहीं देखा कि मैं उसकी माँ हूँ। हमारा एक ही बेटा है, हमने उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर करके उसे अपने सर पर चढ़ा लिया है। आज उसने तुमसे बदतमीजी की है, कल मुझसे भी करेगा। तो अब क्या करना चाहिए हमें? हम तो उसे मना भी नहीं कर सकते। अभी तो छोड़ो, उसका जन्मदिन आने वाला है, कुछ दिनों बाद देखता हूँ मैं उसे। चिंटू ने हरियाली तोती से काफी ज्यादा बदतमीजी की, लेकिन चिंटू को तो इस बात का एहसास ही ना था। वो मजे से अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। अब्बू, मुझे कुछ पैसे देना, मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला है, मैं उसे एक खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूँ। जग्गू बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या तोहफा दिया था?
अब्बू, उसने मुझे एक नई गेम दी थी, वो अभी भी मेरे पास है, आपको लाकर दिखाऊं? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, तो मैं तुमसे ये कह रहा था अपने दोस्त को एक गेम दे देना जो अभी अभी नई आई हो। शुक्रिया अब्बू, वैसे भी मैं काफी देर से इसी बात को लेकर परेशान था कि मैं अपने दोस्त को ऐसा क्या तोहफे में दूं कि वो खुश हो जाए। अरे मेरे बच्चे, ये हमारा खानदानी रवाज है कि जो हमें तोहफे में जो चीज़ देता है हम उसके बदले में वैसे ही चीज़ उसे तोहफे में दे देते हैं। जंगल में कुकू की मम्मा चील अंडे बेच रही थी। मम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मेरी बात मानेंगी? अरे मेरे बच्चे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी सारी बातें तो मानती हूँ। मम्मा, मेरे दोस्त का जन्मदिन है आज शाम को और उसने हम सबको बुलाया है, पर उसने ये भी कहा है कि सबसे महंगा तोहफा लेकर आना है। मैं इतना महंगा तोहफा कहाँ से लेकर जाऊँगा? अरे मेरे बच्चे, इतनी सी बात, देखो हम अंडे बेचते हैं और अंडे इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 50 रुपए का एक अंडा हो गया है, तो अब तो तुम ये अंडे ले जाओ उसके पास। पर मम्मा, अंडे मैं कैसे लेकर जाऊंगा? सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे वहाँ पर। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, हम अंडों के अलावा उसे और कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कीमती। ठीक है मम्मा, मैं उसे अंडे ही दे दूंगा, आप मेरे लिए एक टोकरी अंडों की रख देना। देखते ही देखते शाम हो जाती है और चिंटू के जन्मदिन की तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में चिंटू अपनी जगह पर केक काटने के लिए आ जाता है। हैप्पी बर्थडे चिंटू, हैप्पी बर्थडे चिंटू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चिंटू। फिर थोड़ी ही देर में सब परिंदे अपने अपने लाए हुए तोहफे चिंटू के पास लेकर जाते हैं। ये लो बेटा चिंटू, तुम्हारा तोहफा। क्या है इसके अंदर मीनू आंटी? अरे बेटा, इसके अंदर एक वीडियो गेम है। पहले तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, तुमने वो सारी फेंक दी थी मेरे ऊपर। वो तो फेंकनी ही थी ना आप पर, आप इतना सस्ता तोहफा मेरे लिए क्यों लेकर आई थी पहले? अरे भाई, गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि तुम ज्यादा महंगी चीजें लेते हो। शुक्र है इस बार तो आपको अक्ल आ गई कि आप मेरे लिए वीडियो गेम लेकर आई हैं। फिर थोड़ी ही देर में जग्गू कौवा अपना तोहफा चिंटू को दे देता है। अरे दोस्त, तुम्हारे लिए एक ऐसी खूबसूरत चीज लेकर आया हूँ कि तुम उसे खोलोगे तो बेहोश ही हो जाओगे। मैं बेहोश नहीं होऊंगा। तुम ऐसा क्या तोहफे में लेकर आए हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो गेम लेकर आया हूँ, तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मीनू आंटी भी मेरे लिए वीडियो गेम लेकर आई हैं, अब तुम दोनों वीडियो गेम लेकर आ गए हो। मैं दो वीडियो गेम का सर में मारूंगा क्या? तो फिर मुझे क्या पता था कि तुम्हें वीडियो गेम नहीं चाहिए, तो पहले बता देते ना क्या चाहिए था तुम्हें। अरे जग्गू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, भिखारियों वाले काम करते हो तुम, बस मेरे जन्मदिन का केक खाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। एक मिनट, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? एक बार मेरी बात सुनो। तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे वीडियो गेम दी थी ना, तो मैंने भी तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें वीडियो ही गेम दी है। तो पहले बताओ ना, ये पुरानी गेम तुम मेरे सर पर मारने के लिए आए हो? अरे भाई, हमारे घर में ये रवाज है, अगर तुमने मुझे वीडियो गेम दी है तो मैं भी तुम्हें वीडियो ही गेम दूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फिर बेचारा चिंटू मासूम बनकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जाओ बेटा जाओ, अपने दोस्त को ये तोहफा देकर जल्दी वापस आ जाना। माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर उसने ये गुलदस्ता मेरे सर पर मारा तो मैं क्या करूँगा? अरे मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता, एक बार जाओ तो देखो, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन खत्म होने वाला है, अब तो उन्होंने केक भी काट लिया। मम्मा, क्या वो ये अंडे कबूल कर लेगा? वैसे तो मैं उसके लिए एक गुलदस्ता भी लेकर आया हूँ, क्या उसे ये पसंद आएगा? अरे भाई आएगा, उसे जरूर आएगा पसंद। अब जाओ, इतना डरो ना, जितना डरोगे उतना ही ज्यादा मरोगे। फिर कुकू डरते डरते अपने दोस्त चिंटू के पास जाता है। हैप्पी बर्थडे चिंटू, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जन्मदिन तो मेरा है, तो तुम्हें किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं? वैसे ही मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए तुम्हारे जन्मदिन पर खुश हो रहा हूँ। अरे ये अंडे किस चीज़ के लिए लेकर आए हो तुम? क्या यहाँ पर भी अंडे बेचने हैं?
अरे दोस्त, नहीं नहीं, ये अंडे मैं बेचने के लिए नहीं लेकर आया, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है ये। अरे वाह वाह, अंडे और देसी अंडे, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इनके लिए मरा जा रहा था। अच्छा, सच में? मेरे दोस्त देखो, मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता हूँ, इसीलिए अपनी मम्मा से ज़्यादा सारे अंडे लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अब इन्हें खा लो। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इन्हें मैं सारा खा लेता हूँ, पर मैं इन्हें खाऊंगा कैसे? अरे भाई, तोड़कर अपनी मम्मा को कहना पका कर दे देंगी तुम्हें, ये इतने मज़े के लगते हैं। खुश तो ऐसे हो रहे हो तुम कुकू, जैसे मैंने तुम्हारा ये तोहफा कबूल कर लिया हो। क्या मतलब, तुम्हें मेरा तोहफा अच्छा नहीं लगा? क्या भिखारियों वाला तोहफा उठा कर ले आए हो? मैं ऐसे अंडे नहीं खाता, अब इन्हें उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा तोहफा है, अपनी मम्मा को दे देना, वो पकाकर खा लेंगी ना। एक काम करता हूँ, मैं इन सारे अंडों को तोड़ देता हूँ, ना मैं खाऊंगा, ना मेरी मम्मा खाएगी, ना मेरे अब्बू खाएंगे। फिर चिंटू जल्दी जल्दी अंडों के ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर देता है। चिंटू के वजन की वजह से सारे अंडे टूट जाते हैं। अरे चिंटू, ये तुमने क्या किया? ये अंडे क्यों तोड़ दिए? मैं इतनी मुश्किलों से मांग कर लेकर आया था अपनी मम्मा से। मेरा तोहफा था, मैंने तोड़ दिए, अब तुम्हें क्या मसला है इससे? पर दोस्त, ये मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आया था, अगर तुम इसे खाते तो तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाती। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बेचारा कुकू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मा के साथ अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुम्हें तो बहुत शौक था ना अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाने का। माँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या चीज़ छुपा रहे हो मुझसे? माँ, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं उसके पास जो तोहफे लेकर गया, उसने वो सारे अंडे तोड़ दिए। क्या मतलब सारे अंडे तोड़ दिए? क्या तुमने उसे नहीं रोका था? माँ, रोका था, लेकिन वो नहीं माना। अब मैं क्या करूँ? अब मैं भी अमीर होकर दिखाऊंगा उसे, वो ऐसे ही बनता फिरता है। अरे मेरे बच्चे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। माँ, अब मैं भी इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा और उनसे भी ज़्यादा अमीर होकर दिखाऊँगा आपको। ठीक है मेरे बेटे, तुम मेहनत ज़रूर करना, लेकिन अभी सो जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर कुकू अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। ये अमीर लोग पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं, उन्हें अपनी दौलत का इतना गरूर क्यों होता है? मेरा बेटा तो इतना मासूम है। अगली सुबह चील काम पर चली जाती है और कुकू जंगल में अकेला बैठा होता है। मैं मेहनत करूँगा और मैं एक अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जो इस जंगल में मौजूद ना हो और हर किसी परिंदे की ज़रूरत हो। फिर कुकू जंगल में यहाँ वहाँ काफ़ी देर तक घूमने के बाद सूखे दरख्तों के पास आ जाता है। ये दरख्त, ये तो बेकार हो गए हैं, बस अब इनकी लकड़ियाँ ही काम की हैं। इनकी लकड़ियों से कुछ ऐसा काम करूँगा कि सब परिंदे मेरे काम की दाद देंगे। फिर कुकू जल्दी जल्दी सब दरख्तों से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काट लेता है और उनको एक गट्ठे में बांध लेता है। थोड़ी ही देर में कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, आपने काम कर लिया, अब हम घर वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अरे मेरे बच्चे, चलते हैं, थोड़ी देर रुको, ये अंडे बस उठा लूँ मैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, आज मुझे सूखे दरख्त मिले हैं, मैंने उनसे लकड़ियाँ भी काट ली हैं, अब मैं उनसे फर्नीचर तैयार करूँगा। फर्नीचर? आपको फर्नीचर कैसे बनाना आता है कुकू? आप तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना। मम्मा, मैं छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन मुझ में मेहनत करने की लगन है। मैं मेहनत की लगन से अपने सारे काम को पूरा कर सकता हूँ। अच्छा चलो ठीक है मेरे बेटे, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर रात को कुकू जल्दी सो जाता है ताकि अगले दिन जाकर अपना अधूरा काम मुकम्मल कर सके।
कुछ ही दिनों में कुकू की मेहनत रंग ले आती है और कुकू अपनी मेहनत से खूबसूरत फर्नीचर तैयार कर लेता है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई। अब मैं इन सारे फर्नीचर को बेच दूंगा और अपनी एक खूबसूरत सी दुकान भी खोल लूंगा। शुरुआत के तो कुछ दिनों में कोई भी परिंदा कुकू की दुकान पर नहीं आता था। माँ, आज मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आया। मैं सबका इंतजार करता रहा, पता नहीं क्यों परिंदे मेरी दुकान पर नहीं आते। अरे मेरे बेटे, अल्लाह ताला पर यकीन रखो और देखना कल से ही तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेरी मदद कर दे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर देना। फिर जब अगले दिन सुबह सवेरे उठकर कुकू अपनी दुकान पर जाता है तो एक अमीर कौवा कुकू की दुकान पर आ जाता है। अरे भाई, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? उन्हें बुलवा दो, मैंने फर्नीचर खरीदना है। मालिक? यहाँ का मालिक कोई नहीं है, बस मैं हूँ यहाँ का मालिक। आप मुझसे बात करें जो बात करनी हो। इतना छोटा बच्चा, बेटा तुम यहाँ पर मालिक कैसे हो सकते हो? मुझसे मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ। आप मुझसे फर्नीचर खरीद सकते हैं। पर बेटा, ये तो तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तो तुम फर्नीचर क्यों बना लेते हो? पढ़ने लिखने की उम्र में अगर मुसीबत आ जाए तो मुझे काम भी करना पड़ता है। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, ये सारा फर्नीचर पैक कर दो और मुझे इनकी कीमत बताओ, कितने रुपए लोगे मुझसे? मैं पूरे 20 सोने के सिक्कों में आपको ये सारा फर्नीचर दे दूंगा, क्योंकि इस पर मेरी काफ़ी ज़्यादा सारी मेहनत लगी है। 20 सोने के सिक्के? ठीक है, मैं तुम्हें 30 सोने के सिक्के दूंगा। एक तो तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी दुकान पर आप जैसे ही ग्राहक आया करेंगे। फिर कालू कौवा कुकू को 30 सोने के सिक्के एक बोरी में बांधकर दे देता है। उस दिन तो कुकू बहुत ज़्यादा खुश था। वह खुशी खुशी अपनी मम्मा के पास जाता है। माँ, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या खुशी की बात है? मुझे भी बताओ, इतने दिन हो गए कोई खुशी की बात सुनने को ही नहीं मिली। माँ, आप बस ये समझें कि हमारी गरीबी के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। अब हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। वो कैसे बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ, मेरा फर्नीचर बिक गया। जो मैंने बनाया था वो 30 सोने के सिक्कों में बिक गया है। सच में? बेटा, तुम्हारी मेहनत तो रंग ले ही आई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। माँ, अब तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक बड़ा सेठ कालू कौवे से कहता है, कालू, क्या तुम्हारी नज़र में कोई फर्नीचर बनाने वाला है? अगर है तो मुझे बता देना। हाँ हाँ सेठ जी, मेरी नज़र में एक फर्नीचर बनाने वाला है। वो एक छोटा बच्चा है और काफ़ी ज़्यादा सारी मेहनत करता है वो फर्नीचर बनाने में। अच्छा चलो ठीक है, फिर उस बच्चे को यहाँ पर बुलाओ और उसे बता देना कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे फर्नीचर तैयार करवाने हैं। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र ही ना करें, वो बहुत ईमानदार भी है, मैं उससे सारा काम करवा लूँगा। फिर अगले दिन कालू कौवा कुकू को अपने घर बुला लेता है। अरे बेटा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है आजकल? हाँ अंकल, मैंने अल्लाह ताला पर हर चीज़ छोड़ दी है ना। अल्लाह ताला तो हर किसी की मदद करते हैं, वो मेरी भी कर रहे हैं। हाँ हाँ बच्चे, बिल्कुल। अब तो तुम्हें एक और बड़ा काम मिलने वाला है। मेरा सेठ काफ़ी ज़्यादा सारे फर्नीचर तैयार करवाने वाला है और उसने वो काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिया है। सच में? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर तुम उनके मुताबिक फर्नीचर तैयार कर देते हो तो वो तुम्हें इतने सोने के सिक्के देंगे कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। फिर कुकू सेठ के कहने पर काफ़ी ज़्यादा सारे खूबसूरत फर्नीचर तैयार कर देता है। फिर थोड़े ही दिनों में कुकू की सारी ज़िंदगी बदल जाती है। कुकू एक बड़ा सा घर, गाड़ी, सब कुछ खरीद लेता है।
माँ, आज इस बड़े से घर में बैठकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम्हारे अब्बू, वो तो और भी ज़्यादा खुश होते अगर इस दुनिया में होते तो। माँ, आज तक आपने मुझे अब्बू के बारे में नहीं बताया। अब तो आप मुझे बता सकती हैं ना, मेरे अब्बू कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे अब्बू पर जंगली परिंदों ने हमला कर दिया था और उन्हें मार दिया था। माँ, वैसे अब्बू होते तो मेरी ये कामयाबी देखकर वो सारे मोहल्ले में मिठाई बांट देते। फिर कुछ ही अरसे बाद कुकू बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, ये डील पक्की करो, मैं 1000 बेड तैयार करवा दूंगा। पर सर, आपके पास इतनी ज़्यादा सारी लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? आप एक बार मुझे बताएं। वो हमारा काम है, तुम इसकी फिक्र ना करो, बस हमें हमारे पैसे दे देना। सर, हम आपको पैसे दे देंगे, पर मुझे ये बताएं, अगर लकड़ी खराब निकली तो हम क्या करेंगे? बेड तो सारा खराब हो जाएगा ना। अरे भाई, इसकी फिक्र ना करो, 2 नंबरी करना हमारा काम नहीं है। कुकू अपने मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था कि पीछे से चिंटू कुकू के पास आता है। अरे भाई, बात कर ली हो तो आगे चलें, ट्रैफिक पीछे जाम हो रही है। आपकी गाड़ी भी इतनी बड़ी सारी है, इसे तो आगे पीछे कर लेना। अच्छा चलो, बाकी बात मैं बाद में करता हूँ, अभी पीछे मेरे कोई खड़ा है, एक बार मैं उससे बात कर लूँ। फिर कुकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, पीछे चिंटू खड़ा होता है। चिंटू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम कौन हो भाई? मुझे कैसे जानते हो? यहाँ से जल्दी जाओ, मेरा नाम ना लो। अरे दोस्त, मैं कुकू हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? पहचान लिया मैंने तुम्हें, पर तुम इतने ज़्यादा सारे अमीर कैसे हो गए? और ये गाड़ी किसकी है? क्या तुम इसके ड्राइवर हो? ड्राइवर? नहीं, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। ये गाड़ी मेरी है और अब तुम ये देखो, ये गाड़ी कितनी बड़ी है। हाँ भाई, बड़ी तो बहुत है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे हालात कैसे बदले आखिर? उस दिन जब मैं तुम्हारे लिए अंडे तोहफे में लेकर आया तो तुमने मेरे सामने अंडे तोड़कर मेरी कितनी बेइज्जती की थी। हैप्पी बर्थडे चिंटू। अरे ये अंडे किस चीज के लिए लेकर आए हो तुम? क्या यहाँ पर भी अंडे बेचने हैं? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है ये। इन सारे अंडों को तोड़ देता हूँ ना। अरे चिंटू, ये तुमने क्या किया? ये अंडे क्यों तोड़ दिए? सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि अब तो मैं अमीर होकर रहूंगा, और अब देखो मेरी मेहनत रंग ले ही आई आखिर। अरे मैं मजाक कर रहा था दोस्त, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अब भी नहीं बदले ना? तुम हमेशा पहले महंगा तोहफा मांगते थे, अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। अच्छा, पैसे ना दो, चलो मुझे माफ़ ही कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे मालूम है, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। वैसे मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे माफ़ी मांग जो ली है। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी शादी भी है, कल शाम मेरी बारात है, अगर तुमने आना हो मेरी शादी में तो आ जाना। मैं तुम्हारी शादी पर आऊँ भी किस मुँह से? मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की है, बहुत बुरा सलूक किया है मैंने तुम्हारे साथ। फिर बेचारा चिंटू करे भी क्या, उसे अपनी गलती की सजा मिल रही थी, और उधर कुकू अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था। कुकू, आप मुझे कोई अच्छा सा गाना तो सुनाएं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी मेरा गाना सुनो। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। सच में? क्या आप सच में मेरे लिए फलक से चांद तोड़ कर ले आएंगे? अरे पूरा तो सुनो। चेहरा हो तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आपका जो चेहरा है वो चांद है, और नैन मतलब आंखें आपकी सितारे हैं, तो अंबर तक जाना यानी आसमान पर जाना ही फिजूल है। अरे कुकू, आप बहुत चालाक हैं। वैसे ये गाना गाकर मेरा दिल ही खुश कर दिया था, लेकिन अब फिर मैं उदास हो गई हूँ।
इस तरह कुकू अपनी खुशियों भरी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। मम्मा जी, मेरी दोस्त चिंटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसे एक खूबसूरत सा तोहफा देना चाहता हूँ। आप मुझे ज़्यादा सारे पैसे दे देना। अरे कुकू, बताओ ऐसा क्या तोहफा देना चाहते हो तुम अपनी दोस्त को? इतने ज़्यादा सारे पैसे क्यों मांग रहे हो? माँ, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर है और मैं उसे कोई बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। मैं उसे एक मोबाइल तोहफे में दूंगा। आप मुझे मोबाइल जितने पैसे दे देना। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वैसे भी तुम्हारी वो बहुत अच्छी दोस्त है ना। उधर चिंटी बाहर खड़ी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। पता नहीं मेरे दोस्तों में से कौन सबसे पहले आकर मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देगा। मैं देखती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया का बेटा बंटी चिंटी के पास आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चिंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया बंटी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे जन्मदिन की सबसे पहले मुबारकबाद दी है। अरे चिंटी, सच में? लेकिन मुझे लगा कुकू या जग्गू ने तुम्हें सबसे पहले मुबारकबाद दे दी होगी, लेकिन मैं ही सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बंटी, मैं उन दोनों का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब तक तो वो दोनों आए ही नहीं मेरे पास। अच्छा चिंटी, मैं चलता हूँ। मुझे बाहर सामान लेने के लिए जाना है। अम्मी ने मुझे काम से भेजा था, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे सकूँ। और उधर कुकू मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल शॉप पर चला जाता है। अंकल जी, मुझे एक खूबसूरत मोबाइल दिखाना जो अभी अभी आया हो। मैंने अपने दोस्त को तोहफे में देना है। अरे बच्चे, तुम मोबाइल का क्या करोगे? मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करने दो। अरे तोते भाई, मेरा बेटा जो मांग रहा है इसे चुपचाप दे दो। पैसे मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगी। अपने पैसों की फिक्र ना करो। अंकल, मुझे एक खूबसूरत मोबाइल दे दो। अच्छा, दे देता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। फिर तोता कुकू को एक खूबसूरत मोबाइल दिखाता है। ये देखो, इस मोबाइल की रैम बहुत ज़्यादा है। तुम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये कभी हैंग भी नहीं होगा और इसका कैमरा बहुत अच्छा है। काले मुंह को गोरा और गोरे मुंह को काला कर देता है। मम्मा, मुझे यही मोबाइल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप अंकल से इनकी कीमत पूछकर इन्हें पैसे दे देना। बाजी, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल है। आप इसके कैमरे के सामने आएंगी। अगर आपके चेहरे पर मेकअप नहीं लगा हुआ तो इसका कैमरा आपके चेहरे पर मेकअप खुद ब खुद लगा देगा और इसके गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बस ठीक है, हमें यही मोबाइल चाहिए। अब जल्दी जल्दी इसके पैसे लो और हमें ये मोबाइल पैक करके दे दो। और दूसरी तरफ जग्गू चिंटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे देता है। चिंटी, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम 12 साल की हो गई हो। अरे जग्गू, 12 साल? नहीं, मैं 12 साल की नहीं हूँ। 12 साल की तो तुम्हारी अम्मी होंगी। अच्छा चलो, 11 साल की हो गई होगी। वैसे भी 11 साल की लड़कियों को मैं आंटी कहता हूँ। आंटी, तुम तो खुद 10 बच्चों के बाप लगते हो। अब मुझे तंग ना करो और जाकर मेरा तोहफा लेकर आओ। और उधर बंटी अपनी मम्मा रानो चिड़िया से कहता है, माँ, मेरी दोस्त का जन्मदिन आ गया है और मैंने उसे तोहफा भी देना है। मेरे सारे दोस्त उसे तोहफा दे रहे हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं उसके लिए एक खूबसूरत तोहफा खरीद कर ले आऊँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें दे देती ना। आज सुबह ही तुमसे सामान मंगवाया था मैंने। मम्मा, पहले बता देती ना आपके पास बस इतने ही पैसे हैं। अब मैं उसे क्या तोहफा दूंगा? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर बंटी बबली के पास जाता है। बबली, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अगर हैं तो मुझे दे दो। मैंने अपनी दोस्त को तोहफा देना है उसके जन्मदिन पर। अरे बंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो थे वो मैंने अपने गुल्लक में डाल दिए हैं। तो बबली, एक काम करो, अपना गुल्लक तोड़ दो और उसके अंदर से जो पैसे निकलेंगे वो मुझे दे देना। क्या मतलब मैं तुम्हें दे दूं? मैंने इतनी मुश्किलों से जमा किए हैं। मैंने एक गुड़िया खरीदनी है। तुम तो 1 मिनट में सारे पैसे उड़ा दोगे मेरे। दे दो ना, प्लीज दे दो। मैं तुम्हारा एक ही भाई हूँ। मेरी शक्ल देखो, मैं कितना मासूम हूँ और आज पहली बार तुमसे पैसे मांग रहा हूँ।
अच्छा चलो ठीक है, दे देती हूँ पैसे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम अपनी दोस्त को ऐसी क्या चीज़ तोहफे में देना चाहते हो? मैं उसे एक किताब तोहफे में दूंगा, उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर बबली बंटी को अपने सारे पैसे दे देती है। कबूतर अंकल, आपकी दुकान पर कोई अच्छी सी किताब है जिस पर ज़्यादा सारी दुआएं लिखी हों जब किसी का जन्मदिन होता है? हाँ है, एक किताब है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा सारी अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो ठीक है, फिर मुझे वो किताब दे दे। अरे बच्चे, सही वक्त पर आए हो, आखिरी किताब भी पढ़ी हुई थी, ले जाओ। और उधर कालू कौवा अपनी तनख्वाह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आखिरकार मेरी तनख्वाह आ ही गई, इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, अटकी हुई थी। अब तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। नए जूते, कपड़े, रुमाल, टोपी सब कुछ खरीद कर ले आऊंगा। थोड़ी ही देर में जग्गू कौवा कालू कौवे के पास आता है। अब्बू, मुझे पैसे दे दो, आपके ये जितने भी पैसे हैं सारे मुझे दे दो। जग्गू, ऐसे कैसे सारी तनख्वाह मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हें नहीं मालूम मेरी तनख्वाह कितने अरसे बाद आई है? ये सारी तनख्वाह मेरी है और इससे मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अब्बू, आप कैसे अब्बू हैं? बाकी परिंदों के अब्बू तो उन्हें सारे पैसे दे देते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खुद भूखे सो जाते हैं, अपने बच्चों का पेट भर कर सोते हैं। आप मुझे थोड़े से पैसे नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, ले लो ये पैसे और जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी करके आना। शुक्रिया अब्बू, मैंने आपके लिए एक गाना भी गाना है, अब जल्दी जल्दी सुनना। सुना दो, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कान ही पक गए हैं तुम्हारी आवाज सुन सुन कर। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। मारा, तूने मेरे पैसों पे छापा मारा। अब जल्दी जल्दी ये पैसे उठा और यहाँ से चला जा। मैं बार बार ये पैसे देखूंगा तो मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। और उधर चिंटी अपनी मम्मा टूनी चिड़िया से बातें कर रही थी। माँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या आप भी खुश हैं मेरे जन्मदिन पर? अरे मेरी बेटी, ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम? हम खुश क्यों ना होंगे? मैं और तुम्हारे बाबा बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आज के दिन हमें एक खूबसूरत सी बेटी जो अता की थी। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी चिंटी के लिए खूबसूरत तोहफे लेकर आता है। चिंटी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया था, अब इन्हें खोल कर देखो और बताओ कैसे लगे तुम्हें। अब्बू, मैं खोल लूंगी, अभी मैं बाहर जाऊंगी। मेरे दोस्तों ने इंतजाम किया हुआ है मेरे जन्मदिन के लिए, वहाँ पर केक काटूंगी, उसके बाद आकर आपके तोहफे भी खोलूंगी और अपने सब दोस्तों के भी। अरे चिंटी बेटा, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, बस तुम्हें ये तोहफे देने के लिए आया था मैं। अब्बू, आप मुझे पहले बता देते ना कि आज आपने दुबई जाना है। अरे नहीं बेटा, मैं पहले बता देता तो आपने रोना शुरू कर देना था। अब तो आप बाहर जाएंगी ना अपने दोस्तों के पास। ठीक है अब्बू, आप दुबई चले जाएं, लेकिन आप जल्दी वापस आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे मेरी बेटी, अगले महीने में वापस आ जाऊंगा और फिर आप लोगों के साथ पक्का पक्का यहीं पर रहने लग जाऊंगा। और उधर चिंटी के दोस्त जग्गू ने चिंटी के लिए खूबसूरत सजावट करवाई। देखो कुकू, ये कैसी लगी है तुम्हें सजावट? ये सारी मैंने अपने अब्बू के पैसों से करवाई है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी सजावट है। तुमने अपने अब्बू के सारे पैसे खत्म कर दिए क्या? अरे बिल्कुल, हाँ, मैंने अपने अब्बू के सारे पैसे खत्म कर दिए क्योंकि अगली बार मेरे जन्मदिन का सारा इंतज़ाम चिंटी अपने अब्बू के पैसों से करवाएगी ना, और वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा करवाएगी। सच में यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ निकले। अब उस गरीब बंटी का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं वो आखिर क्या तोहफा लेकर आ रहा है। लेकिन कुकू, तुम मुझे ये बताओ, तुम चिंटी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? मैं चिंटी के लिए एक खूबसूरत मोबाइल लेकर आया हूँ जो अभी अभी आया है यहाँ पर। अरे बिल्कुल ठीक किया तुमने, चिंटी को मोबाइल लाकर दे दिया, वैसे भी उसका पुराना मोबाइल खराब होने वाला है। थोड़ी ही देर में बंटी जग्गू के पास आ जाता है। हाँ भाई गरीब, क्या तोहफा लेकर आया है तू चिंटी के जन्मदिन पर?
अरे भाई, मैं जो भी तोहफा लेकर आया हूँ तुम्हें इससे क्या है? मैं तो तुम्हारे पास वैसे ही आकर खड़ा हो गया हूँ। अरे अरे जग्गू, इस गरीब लोटे से कोई बात ना करो, इसे देखकर तो हम दोनों भी गरीब हो जाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे, जाएगा तो ये गरीब और भिखारी। मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे भी चिंटी ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है। जितना हक तुम दोनों का है ना, उतना ही हक मेरा है यहाँ पर। अरे अरे कुकू, ये देखो, अब तो भिखारी भी अपना हक मनवाने लगे। अब इस दुनिया का क्या होगा? अरे भाई जग्गू, जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं और इस गरीब के मुंह नहीं लगते। अगर इसने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो हमारी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो। जब से ये बंटी यहाँ पर आया है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उधर चिंटी जग्गू की हुई सारी सजावट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे अरे, जग्गू ने तो कमाल ही कर दिया, ये सजावट तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर थोड़ी ही देर में सारे बच्चे एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और चिंटी अपने केक को काट लेती है। सब बच्चे पहले तो चिंटी के जन्मदिन का केक खूब मज़े से खाते हैं और उसके बाद अपने अपने तोहफे लेकर चिंटी के पास आते हैं। चिंटी, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लेकर आया हूँ। शुक्रिया कुकू। कुकू, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह से मेरे पास आए ही नहीं। बाकी जग्गू और बंटी दोनों मेरे पास आए थे मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए। अरे चिंटी, मैं अपनी मम्मा के साथ तुम्हारे लिए ये खूबसूरत तोहफा खरीदने के लिए गया हुआ था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो गई और वक्त का पता भी नहीं चला। शुक्रिया कुकू, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और इस तोहफे के अंदर आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हें इतनी देर हो गई? बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है, घर जाकर ज़रूर खोल कर देखना और मेरा तोहफा सबसे पहले खोलना। फिर कुछ देर बाद जन्मदिन का सारा इंतज़ाम ख़त्म हो जाता है और सब परिंदे अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर चिंटी जब अपने घर की तरफ रवाना हो रही थी तो बंटी चिंटी के पास गया और उसे अपना तोहफा दिखाया। चिंटी, मुझे मालूम है ये तोहफा तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें तोहफा देना चाहता था, बस इसीलिए किताब खरीद कर लेकर आया हूँ। अरे बंटी, मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इन सब परिंदों में से सबसे अच्छा तोहफा तुमने ही मुझे दिया है। चिंटी, तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हो ना, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुमने आज तक कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ा। अरे बंटी, सच में, मैं सच कह रही हूँ, ये तोहफा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। शुक्रिया चिंटी, तुमने मेरा तोहफा कबूल कर लिया। अब मैं घर जाता हूँ, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और फिर चिंटी भी अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, आज बाबा ना जाते ना, मुझे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे जन्मदिन पर तो वो आ सकते थे ना। बेटा, तुम्हारे बाबा की फ्लाइट थी, अगर ना होती तो वो तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर आते। थोड़ी ही देर में टीवी पर खबरें लग जाती हैं। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि यहाँ से जाने वाली 7 बजे की फ्लाइट में एक बड़ा धमाका हो गया है और उस धमाके की वजह से फ्लाइट में बैठे तमाम परिंदे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस खबर के काफ़ी अरसे बाद जब बंटी चिंटी के घर जाता है, तोते अंकल, यहाँ पर चिंटी नाम की एक लड़की रहती थी, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कौन चिंटी? यहाँ पर कोई चिंटी विंटी नहीं रहती। आज से कुछ अर्सा पहले ये घर मैंने खरीद लिया है। क्या मतलब खरीद लिया है? लेकिन चिंटी अपने मम्मा पापा के साथ इसी बड़े से घर में रहती थी ना? रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहते। अब इस घर में मैं अकेला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अंकल, आप प्लीज मुझे एक बार ये बता दें कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ा।
यहाँ पर जो टुन्नू चिड़ा रहता था वो दुबई में काम करता था ना, तो उसका जहाज़ तो तबाह हो गया था। वो उसी वक्त मर गया और उसकी बीवी उसके गम में मर गई। अब उनकी बेटी अकेली रह गई थी तो उसे किसी ने गोद ले लिया है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी है। और उधर चिंटी बेचारी एक खेत में खड़ी अपने मम्मा बाबा को याद कर रही थी। मम्मा बाबा, आप दोनों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। मुझे आप दोनों की बहुत ज्यादा याद आती है। अगर जाना ही था तो मुझे अपने साथ लेकर चले जाते ना, मुझे अकेला क्यों छोड़कर गए? बेचारी चिंटी अब करे भी क्या, उसके मम्मा बाबा तो कभी वापस आ ही नहीं सकते थे। फिर बंटी चिंटी की तलाश शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में बंटी को चिंटी मिल जाती है। बंटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिंटी, पूछना तो मुझे चाहिए था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया? बंटी, मेरे मम्मा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। मालूम है मुझे। चिंटी, जब इतना सब कुछ हो गया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार मुझे बताती तो। कैसे बताती? मैंने जग्गू और कुकू को बताया तो उन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अब हम गरीब से कभी बात नहीं करेंगे। चिंटी, एक बार मुझे तो बताती, अपने इस दोस्त पर यकीन कर लेती। तुमने जब उन दोनों को बताया है तो मुझे भी तो बता सकती थी ना। लेकिन बंटी, तुम लोग तो पहले ही बहुत ज्यादा गरीब हो ना, तुम्हारा घर भी बहुत ज्यादा छोटा है। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाती तो तुम लोगों पर बोझ बन जाती ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम चिंटी? अभी अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी मम्मा और मेरी बहन तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। फिर उस दिन के बाद से बंटी, चिंटी और बबली सब आपस में मिलकर रहने लग जाते हैं। अब वो पूरी एक फैमिली बन जाते हैं। सब्सक्राइब